अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एसी, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले बच्चों इसमें जानते हैं डायरेक्ट करंट क्या होता है, डीसी। देखो डीसी क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन चेंज ना हो। डीसी किसे कहते हैं, डायरेक्शन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन डज नॉट चेंज। डीसी के अंदर बच्चों डायरेक्शन चेंज नहीं होती। जैसे मैं ये कहूं वो कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी। जैसे मैं ये कहूं ये आई, ये टाइम, तो ये डीसी है, ठीक है। अब ये भी तो डीसी है ना बच्चों, ये आई और ये टाइम, टाइम के साथ ये इस तरीके से फ्लो है, तो दिस इज आल्सो द डीसी। ये डीसी है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ये भी आपके डीसी है, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं टाइम के साथ, तो ये भी डीसी है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। मैग्नीट्यूड देखो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है डीसी के अंदर, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। डीसी किसे कहते हैं, डायरेक्ट करंट जिसमें डीसी चेंज, डायरेक्शन चेंज ना हो, जिसमें डायरेक्शन चेंज ना हो। आप ऐसे भी कह सकते हो दिस इज आल्सो द डीसी, दिस इज आल्सो द डीसी, डायरेक्शन डज नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट भी चेंज। ये कांस्टेंट करंट है डीसी, इसमें डायरेक्शन, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती इन द डीसी। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, एसी। एसी के अंदर डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। एक ऐसा करंट जिसमें डायरेक्शन क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है, उसे बोलते हैं एसी करंट। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, जल्दी सी स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। अब इसको ऐसे लिख लो, इट इज द यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, फ्लो इन वन डायरेक्शन। ये नोट कर लो जल्दी से, ये डीसी के बारे में, डायरेक्ट करंट, इट इज द यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है, नोट कर लिया। अब बात करते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट किसे कहेंगे, जिसमें डायरेक्शन क्या हो रही हो बच्चों, चेंज। आज हमें यही पढ़ना है, आज का हमारा ये चैप्टर पूरा यही है, अल्टरनेटिंग करंट ही हमें पढ़ना है। तो एसी विच चेंज इट्स डायरेक्शन, चेंज इट्स डायरेक्शन, जो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेता है बच्चों, चेंज कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए कैसे, ये करंट आई और ये टाइम, टाइम के साथ करंट इस तरीके से जब वेरिएशन रखता है तो उसे बोलते हैं एसी। देखो यहाँ डायरेक्शन पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, लेकिन डीसी में क्या था, लगातार ऐसे था, तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये डीसी थी, ये क्या थी आपकी, डीसी थी। ये क्या एसी, वो अलग अलग फॉर्मेशन हो सकती है, दिस इज आल्सो द डीसी। ये वेव फॉर्म होती है कि ट्राइंगुलर फॉर्म है, अलग अलग वेव हम पढ़ते हैं हायर क्लासेस में, ये ट्राइंगुलर वेव होती है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो द डीसी, ट्राइंगल की फॉर्म में वेव क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है, टाइम के साथ करंट क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज योर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। स्क्वायर वेव की फॉर्म में दिखाना चाहो भी दिखा सकते हो, ये ऐसे, दिस इज आल्सो द, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो दिस इज आल्सो द अल्टरनेटिंग करंट। ये भी क्या है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट। नोट करिए एक बार इसको। अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी और द फुल साइकिल, अगर मैं बात करूं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी और द फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द फुल साइकिल, फुल साइकिल कितनी होगी बच्चों, हमेशा जीरो। क्यों, देखो ये एक साइकिल है, फुल साइकिल बनी, जितनी पॉजिटिव उतनी ही
जीरो। तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर द कंप्लीट साइकिल ऑलवेज जीरो, ठीक है। और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल कितनी आएगी बच्चों, सिर्फ हाफ, इतने की बात करी जाए, हाफ साइकिल सिर्फ इतने की बात करी जाए, या बना देते हो नीचे, सिर्फ मैं इस पोर्शन की बात करूं तो ये वैल्यू होती है 2I0/π, 2I0/π। इसको सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है 0.63I0। जैसे हम I0 करंट के लिए बात करते हैं, ऐसे ही हम EMF के लिए बात करते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ EMF या वोल्टेज ओवर कंप्लीट साइकिल वो कितना हो जाएगा 2V0/π, या EMF को E से लिखते हो तो E0 लिख लो। EMF को किससे लिखते हैं, हाँ निकालेंगे, 1 सेकेंड, अभी बता रही हूँ बेटा, अभी जस्ट अभी निकालेंगे, एक वेट करिए। 2I0/π, ये वैल्यू भी जो सोल्व करेंगे तो 0.63V0 या E0, किसी भी में V0 लिख देते हैं, किसी में E0 लिख देते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगी ये कैसे आया, ये सब कुछ कैसे आएगा सब बताऊंगी, ठीक है। ये डायरेक्ट लिखवाया कि अभी आपको ये चीजें पढ़नी है, मैंने ये बताया अभी कि आपको ये पढ़ना है, ये निकालना है, ठीक है। एक बार नोट करिए, कर लिया। देखो अब हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ AC। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ AC। एवरेज वैल्यू ऑफ AC। अब हम बात करेंगे बच्चों एवरेज वैल्यू ऑफ AC। देखो अगर मैं बात कहूं करंट की तो I क्या होता है बच्चों, dQ/dt, ये इंस्टेंटेनियस करंट होता है, इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस करंट। अगर मैं कहूं I एवरेज तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q/T, कि टोटल चार्ज फ्लो डिवाइड बाय गिवन टाइम, इस पूरे टाइम के अंदर जितने टाइम साइकिल चली उसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज द एवरेज करंट। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखो इसको मैं थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं, जैसे हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके कैसे लिखेंगे, dq को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो I इंटू dt, dq क्या लिख सकते हैं, I इंटू dt। टोटल के लिए क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेशन, तो q कितने के बराबर आ गया, I इंटू dt के, q कितने के बराबर आ गया, I इंटू dt के। तो इस dt टाइम के लिए तो ये भी इसको सोल्व करके क्या लिख दोगे, I एवरेज इंटू q की वैल्यू I इंटू dt, I इंटू dt। हमें इस तरीके से सोल्व, एवरेज वैल्यू को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, डिवाइड बाय dt। ये पूरा टाइम है, स्मॉल के लिए dt के लिए मैंने t से लिख दिया, अरे t को ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, dt का इंटीग्रेशन बराबर t, तो t को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे। जैसे कोई भी फंक्शन है y बराबर फंक्शन है टाइम का, कोई भी फंक्शन है y, कोई भी वो टाइम का फंक्शन, उसके एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ y, तो y इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये हमारा तरीका रहेगा किसको, एवरेज वैल्यू को निकालने का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। नोट करिए बच्चों एक बार इसको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। हो गया, कर लिया। अब देखो क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ, फाइंड द क्वेश्चन है, इफ मान लिया आपके पास फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट in 1 second. Find the average value of current in 1 second if I is equals to 3t square. If I की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3t square. 1 second में
बताऊंगी, वेट करो बच्चों, अभी बेसिक बता रही हूँ, वेट करो। अभी तो बेसिक बताएगी, एवरेज वैल्यू को निकालोगे कैसे। अभी आ रही हूँ हाफ के लिए, फुल के लिए, सबके लिए आ रही हूँ, ठीक है। मान लिया आई की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 3t स्क्वायर इन 1 सेकंड में निकालना आपको। तो अगर आप ऐसे लिख दो I इज इक्वल टू टाइम 1 का स्क्वायर बराबर 3 एम्पियर, तो ये गलत होगा, ये मेथड क्या होगा, गलत। ये आपने क्या करा यहाँ पे, एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर करंट निकाल दिया, लेकिन आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू, 0 से 1 सेकंड के बीच में करंट निकालना है, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपने क्या कर दिया, एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस करंट निकाल दिया एक तरीके से आपने, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई एवरेज के लिए I इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी है, 3t स्क्वायर इंटू डी टी, लिमिट 0 से 1 डिवाइडेड बाई 0 to 1 इंटू डी टी। इसको सोल्व कर लीजिए, 3t की t क्यूब बाई 3, 0 to 1 डिवाइडेड बाई t, इसकी भी लिमिट 0 to 1, ठीक है। तो पुट करो, ये 3 से 3 कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 एम्पियर। करंट कितना आ जाएगा आपका, 1 एम्पियर, ना कि आपका, हाँ 1 एम्पियर आ जाएगा, ना कि आपका 3 एम्पियर। 3 एम्पियर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करी आपने। आपको क्या निकालना, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। क्या निकालना है, तो आपको जब भी एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो आप इस फार्मूले की बात करेंगे। जब भी आप एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो आप इस कंसेप्ट की क्या करेंगे बच्चों, बात करेंगे। नोट करिए इसको। हो गया। अब निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर द फुल साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर द फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऑफ एसी करंट, एसी करंट इन फुल साइकिल, इन फुल साइकिल। किसमें निकालना आपको, फुल साइकिल में निकालनी है ये वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे फुल साइकिल में, अभी मैंने बताया कि जैसे मान लिया आपके पास ये इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये मान लिया प्लस का 3 है, ये मान लिया माइनस का 3 है, तो फुल साइकिल के अक्रॉस का करंट कितना होगा, 0। फुल साइकिल के अक्रॉस एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि जितना प्लस का 3 ऊपर है उतना ही कितना आपका नीचे है, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। अब इसको प्रूव भी करते हैं, प्रूव करते हैं तो आपने जर्नल समझ के आ गया। अब इस चीज को प्रूव करते हैं, देखिए कैसे प्रूव करते हैं अब अभी इस बात का। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, देखो आपने एसी साइकिल के लिए बात करी, देखो छोटा सा पॉइंट और देखिए, एसी, एसी कैसे प्रोड्यूस होती है, घरों में जो एसी करंट आता है वो कौन सा आता है, एसी करंट। हाउस होल्ड करंट, हाउस होल्ड करंट कौन सा होता है बच्चों, एसी। और एसी किससे मिलता है आपको, एसी जनरेटर से। एसी किससे प्रोड्यूस होगा आपका, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर से पढ़ा था आपने। तो एसी जनरेटर के अंदर आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर करंट की बात करोगे तो क्या लिखोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। या वैसे भी वेव की इक्वेशन पढ़ी हुई है सारे बच्चों ने, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, तो ये वेव ही तो है आपके पास, वेव की फॉर्म में तो करंट चल रहा है, जब ऐसे चल रहा है तो दीज ऑल द वेव इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन यही थी आपके पास। वैसे भी आपने, चलो उसको भी भूल जाओ, +1 को भी, आपको अभी मैंने पीछे पढ़ा है एसी जनरेटर, जनरेटर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ ये निकाला था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की बात करो तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। मतलब कि करंट, ये साइन ओमेगा टी क्या बता रहा है कि करंट जो एसी से जनरेट हुआ है, जनरेटर से जो करंट बना वो साइन फॉर्म में है, जनरेटर से जो करंट बनेगा वो इस तरीके से चलेगा,
जनरेटर से बनने वाले करंट की फॉर्मेशन इस तरीके से साइन वेव की फॉर्म में। ये साइन वेव इक्वेशन हम मैकेनिकल फिजिक्स में पढ़ चुके हैं +1 के अंदर, ठीक है। तो ये करंट या ईएमएफ किसकी फॉर्म में है आपका, ऐसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ करंट। तो ये हमने पढ़ा किसमें, जनरेटर के अंदर। किसमें पढ़ा हमने, जनरेटर में। तो यही बात अब हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे जब करेंगे तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की बात करूंगी मैं तो क्या लिख दूंगी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट, मतलब अब जब आप तुम सप्लाई दे रहे हो, दिस इज द सिंबल फॉर एसी। देखो एसी के लिए सिंबल ये यूज करेंगे, ध्यान रखना। एसी के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। डीसी के लिए हम बैटरी लगाते हैं तो सीधी लगा देते हैं, क्योंकि डीसी में डायरेक्ट करंट हम मानते हैं कि डीसी में करंट चेंज नहीं हो, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एसी में डायरेक्शन चेंज होते हैं। एसी के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। जब ये सिंबल लगा रखा मतलब एसी सप्लाई है, जब ये सिंबल लगाते हैं तो हम डीसी सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, तो करंट आई की वैल्यू क्या लोगे बच्चों, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। अब तुम्हें क्या निकालना, आई एवरेज करंट। तो आई एवरेज का अभी फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, आई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। बाद में मैं इसके क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, फिलहाल इतना ही। कंप्लीट साइकिल, तो देखो ये साइकिल बनी, ये 0, ये t/2, ये t। तो इस पूरी साइकिल में टाइम कितना लगेगा, 0 to t टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये 0 to t टाइम। अब इसका आई की, अब आपने करंट आई को ऐसे सप्लाई दे रखी है, करंट आई किसकी फॉर्म में है, आई नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में। तो आप पुट करिए आई नॉट साइन ओमेगा टी 0 to t इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। ये लिख लिया इधर से सभी बच्चों ने, इधर से लिख लो फटाफट जल्दी से। तो ये बना बच्चों आपके पास यहाँ से आई नॉट तो बाहर लिख लो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी किधर आएगा, एक ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखेंगे, लिमिट लगा दोगे 0 से t डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, t लिमिट लगा दोगे 0 से t, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या आएगा बच्चों, ये हटा रही मैं यहां से, तो ये बन जाएगा यहां से आई नॉट, ये नीचे t आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नीचे आ गया t, ऊपर क्या बचा, ये माइनस भी बाहर ले लिया मैंने, ये माइनस बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, कोस ओमेगा टी लिमिट 0 to t, ये ओमेगा भी नीचे आ जाएगा, तो क्या बना माइनस आई नॉट ओमेगा टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस कोस 0। अब ये तो सबको पता है t कितना होता है, 2π/ओमेगा। अरे ये तो कभी ना कभी देखा ही होगा, वेव में के अंदर सर्कुलर मोशन में हर जगह बताया जाता है। तो t की वैल्यू 2π/ओमेगा, तो माइनस आई नॉट ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू 2π/ओमेगा। ये मेडिकल वाले बच्चे थोड़े ध्यान से देखें इस चीज को, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ी मैथ में प्रॉब्लम रहती है, वो इस इंटीग्रेशन में फंस जाते हैं फिर लास्ट में आके, थोड़ा ध्यान से देखें इस बात को। तो t की वैल्यू क्या रख दी बच्चों मैंने, 2π/ओमेगा, माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये सब बातें नॉर्मल है कि cos 2π क्या होता है 1, और cos पाई क्या होता है -1, cos 0 भी क्या होता है 1, तो cos पाई 3π 5π पे -1, और cos इवन नंबर पे 2π 4π 6π पे क्या होता है +1। तो cos 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से आपकी, cos 2π 1, तो माइनस आई नॉट ओमेगा टी इंटू cos 2π -1, तो माइनस आई नॉट ओमेगा टी cos 2π 1 -1, तो क्या बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा बच्चों 0। तो ये आई एवरेज, तो आई एवरेज कितनी आई बच्चों आपकी 0 आ गई, आई एवरेज कितनी आ जाएगी 0, यही बताया था मैंने। ओवर द कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ऑलवेज 0, ओवर द कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ऑलवेज 0। समझ आया, बताइए आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सिंपल। अब आप एसी की फॉर्म में करंट ऐसे जाएगा, सप्लाई ऐसे होगी, तो आपने आई की वैल्यू ये रख दी। ये एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में बेसिक बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब ये पुट कर दो, सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व कर दो। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी, लिमिट लगा दो, सोल्व करोगे तो 1 माइनस 1 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द कंप्लीट साइकिल 0। अब निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द हाफ साइकिल। इसको नोट करिए बच्चों, हो गया। हो गया नोट, ठीक है। आगे देखो, अब बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द हाफ साइकिल, ये फुल की जगह हाफ साइकिल लिख लो। अब क्या है, ये साइकिल है, तो इस हाफ साइकिल में बात करेंगे। तो इस हाफ साइकिल में देखो, पहले 0, यहाँ 0, फिर बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ मैक्सिमम, फिर घटने लगी फिर यहाँ 0, ठीक है। तो इस तरीके से हाफ साइकिल में करंट की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू पीक वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, पीक वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू जो होते हैं क्या कहलाती है, पीक वैल्यू। ये वैल्यू क्या कहलाएगी बच्चों, पीक वैल्यू कहलाएगी आपके पास, ठीक है। तो अब हाफ साइकिल की बात करेंगे, तो हाफ साइकिल में यहाँ पे टाइम कितना होगा, t/2। हाफ साइकिल में टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, t/2। तो वही बात कर रहे हैं सेम। तो आई एवरेज, आई की वैल्यू पुट कर दो, बस लिमिट चेंज कर दो, t/2 ले लो। लिमिट क्या ले लोगे, t/2। जहाँ t लिमिट ली थी वहां पे लिमिट क्या ले लोगे, t/2। तो ये आई नॉट साइन ओमेगा t इंटू डी टी 0 to t/2 डिवाइडेड बाई dt 0 to t/2, ठीक है। इसको सोल्व करिए, यहाँ से ये हटा दो, मैं एक बार लिख लिया, ये समझ आ गया। पीक वैल्यू हाफ साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, मैं एक बार हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आई एवरेज, यहाँ से आई नोट तो बाहर ले लो, कांस्टेंट आई नोट तो पीक वैल्यू है, कांस्टेंट है ये तो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल पता है सभी को, ये साइन का। लिमिट लगा दो 0 से t/2। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, और फिर क्या करते हैं, एंगल का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये t की लिमिट लगा दो 0 से t/2। तो आई एवरेज कितना हो गया बच्चों, आई नॉट, ये पुट करिए, ये माइनस बार लिख लो, ये माइनस बार, तो कोस ओमेगा, ये t की जगह t/2 माइनस कोस 0, नीचे भी t/2, ठीक है, माइनस 0। इसको फर्दर सोल्व करिए यहाँ से, तो ये बना आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस आई नॉट t/2। ये कोस t की जगह क्या लिखेंगे, कोस ओमेगा, t की जगह वही लिखेंगे 2π/ओमेगा। अरे t क्या होता है बच्चों, 2π/ओमेगा। t की जगह क्या लिख दोगे, 2π/ओमेगा। t की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पे, 2π/ओमेगा। t की जगह क्या लिखोगे, 2π/ओमेगा। याद रखो ओमेगा 2π/, ये 2 पहले ही था, इंटू ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, -1। तो ये बचा कोस पाई, क्या बचा बच्चों, ये कोस पाई। कोस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। कोस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। कोस पाई की वैल्यू -1। तो ये बना माइनस आई नॉट t/2 इंटू कोस पाई की वैल्यू -1, ठीक है। एक माइनस पहले ही बार है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो आया 2i नॉट, नीचे है t, इस t की जगह भी क्या लिख दो, 2π/ओमेगा। इस t की जगह भी क्या लिख दो, 2π/, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा,
आई नॉट टी बाई टू। इस टी की जगह फिर से यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 पाई बाई ओमेगा। इस टी की जगह यहाँ पे टी बाई टू है ना, ये 2 तो पहले ही है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से ये एक ओमेगा और भी था ना यहाँ पे, देखो ये ओमेगा और है ना, ये ओमेगा लिखना भूल गए, ये ओमेगा नीचे आएगा, अरे ये ओमेगा मैं लिखना भूल गई, ठीक है। तो ये आपके पास ये ओमेगा, तो इस ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई, कितना आ जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई। इधर लिख दूं मैं एक बार थोड़ी जगह, दिख रहा है, इधर देखो, इधर देखो। तो आपके पास आई एवरेज कितनी आई, 2 आई नॉट बाई पाई, दिख तो रहा है ना पूरा। एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ कैमरे में। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आई नॉट बाई पाई आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई। तो यही बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि फुल साइकिल में, एसी के अंदर फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी बच्चों, 0। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। लेकिन हाफ साइकिल में कितनी होगी, 2 आई नॉट बाई पाई, या इसको क्या लिख सकते हो, 0.637 आई नॉट, 0.637 आई नॉट, ठीक है। दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल इन द एसी, ठीक है। दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल इन द एसी। नोट करिए, फिर लिखते हैं एक बार इसको। सेम ये डेरिवेशन जो करा ना, जहां आई नॉट लिखा है वहां पे वी नॉट लिख देना वोल्टेज के लिए। अगर वो बात करें किसके लिए बच्चों, वोल्टेज के लिए, तो वोल्टेज के लिए सेम डेरिवेशन होगा, क्योंकि वोल्टेज के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, वोल्टेज के लिए अगर ईएमएफ की फॉर्म में बात करें वोल्टेज, तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जहां पे आई नॉट है ना, वहां पे ई नॉट आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। उसके लिए भी आंसर क्या आएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ वो कितनी हो जाएगी, 2 ई नॉट बाई पाई, और वोल्टेज ऐसे भी लिख देते हैं 2 वी नॉट बाई पाई, और वोल्टेज को V से लिखते हैं ना, तो V बुक में E भी लिखा मिल सकता है, V भी, ठीक है। और करंट के लिए तो पता है, अभी निकाला ही है, ये कितना हो जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई, ठीक है। इसका ये आई नॉट बाई पाई या वी नॉट बाई पाई की वैल्यू होती है 0.637 आई नॉट। इसी तरह इसको भी क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.637 वी नॉट, ठीक है। तो लगभग ही इतनी वैल्यू आती है आपके पास, लगभग इतनी ही रहती है एवरेज में जो सोल्व करते हैं। तो आप लोग ये भले याद मत रखना, ये याद रखना कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज कितनी होती है, 2 आई नॉट बाई पाई फॉर हाफ साइकिल। ये रिजल्ट किसके लिए आया है bachcho, ये रिजल्ट आपका किसके लिए आया है, फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, ये किसके लिए आया आपका, फॉर हाफ साइकिल। नोट करिए। अब बात करते हैं आरएमएस वैल्यू की, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो देखो हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों, आरएमएस वैल्यू। जनरली देखो ये कहा जाता है बच्चों कि डायरेक्ट अगर प्रैक्टिकली, तो हमने मैथमेटिकली सोल्व कर दिया, अगर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की, ठीक है, तो प्रैक्टिकली एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करने के लिए क्या करते हैं, उतने ही टाइम के लिए क्या करते हैं, करंट किसमें से पास कर देते हैं, डीसी के अंदर से। उतने ही करंट के लिए टाइम किसमें से पास कर देते हैं, डीसी के लिए। जब वो जो वैल्यू शो दिखाता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट जो वैल्यू दिखाएगा वो क्या कहलाती है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। प्रैक्टिकली डायरेक्ट ये जो नॉर्मल गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर होते हैं, ये तो आपके एसी को मेजर भी नहीं कर सकते। नॉर्मल गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर, नॉर्मल लिख लो इस बात को, नॉर्मल
एमीटर, डीसी एमीटर, डीसी एमीटर और गैल्वेनोमीटर, नोमीटर और वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर cannot measure the AC or it show measure the average value of AC, average value of AC, ठीक है, average value of AC. It shows the zero reading, they shows the zero reading. For measuring the AC, we use particular instruments. particular अलग से instruments यूज करे जाते हैं, ठीक है. For measuring the AC we use hot wire instruments, जिसमें हो सकता है हॉट वायर एमीटर और वोल्ट मीटर. हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं. नॉर्मल जो आपके लैब में लगे रहते हैं वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये कभी भी एसी को मेजर नहीं कर सकते. अगर इनके अक्रॉस मेजर करोगे भी एसी को तो क्या होता है कि एसी के अंदर एवरेज वैल्यू जितना प्लस उतना ही माइनस, क्योंकि ये डीसी के लिए वैलिड होता है. तो डीसी गैल्वेनोमीटर या डीसी वोल्ट मीटर कभी भी आपका एसी को मेजर नहीं कर सकता. उसके लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स कुछ होते हैं. हालांकि आपके है नहीं, आगे इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं इस सब के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दिया. तो क्या होगा कि जब भी अगर इसके अक्रॉस एसी को मेजर करोगे तो ये ऑलवेज रीडिंग जीरो दिखाएंगे. आप में आपके लैब में रखे हुए वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर एसी के लिए हमेशा रीडिंग कैसे दिखाएंगे बच्चों, जीरो रीडिंग दिखाएंगे. ठीक है, इसके लिए हम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं. नोट कर लीजिए एक बार इस पॉइंट को. अब निकालते हैं बच्चों आरएमएस वैल्यू. अब बात करते हैं पहले आरएमएस वैल्यू की. आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज. फॉर मेथड वही रहेगा दोनों को करने का. ठीक है, वोल्टेज और करंट. तो क्या लिखते, क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले क्या ले लो, फर्स्ट क्या ले लो, रूट ले लो. पहले क्या ले लोगे, स्क्वायर. पहले क्या लोगे, स्क्वायर. फिर क्या लोगे, एवरेज. और फिर क्या ले लोगे, रूट. पहले कोई भी वैल्यू उसका स्क्वायर ले लो, फिर रूट ले लो ना, फिर एवरेज ले लो, फिर क्या ले लो, स्क्वायर ले लो. जैसे मेरे पास आई है, आई कोई वैल्यू है करंट की, तो इसको क्या लिखूंगी, जैसे मेरे पास आई एवरेज का फॉर्मूला था. आई एवरेज के लिए क्या था मेरे पास बच्चों, आई डी टी इंटू डी टी. ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई एवरेज बार करके. अगर मुझे स्क्वायर का निकालना हो, आई स्क्वायर एवरेज, तो मैं क्या करूंगी, इसका आई का स्क्वायर इंटू बार. इसका सिंबल ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में. दिस इज आल्सो द सिंबल फॉर एवरेज करंट. 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 ठीक है, स्क्वायर के लिए करोगे तो इसका स्क्वायर कर दो, या इसका ऐसे लिख दो, आई स्क्वायर इंटू दिस. तो दीज आर स्क्वायर के लिए एवरेज वैल्यू होगी. ये वैल्यू किसके लिए होगी बच्चों, स्क्वायर के लिए. अब हमें क्या निकाले, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे आई आर एम एस. तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे करंट का, और फिर उसका एवरेज, और फिर उसका अंडर रूट. पहले क्या लिया आपने, वैल्यू का स्क्वायर लिया. स्क्वायर के बाद ये सिंबल किसका, एवरेज का. ये सिंबल किसका, एवरेज का. दिस इज आल्सो द सिंबल फॉर एवरेज.
तो ये सिंबल भी एवरेज के लिए यूज करा जाता है और ये सिंबल भी एवरेज के लिए यूज करा जाता है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, फिर उसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। तो हम इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, किसको निकालने के लिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को निकालने। एक बार नोट कर लो एक पॉइंट को जल्दी से। कर लिया? अब देखो, तो अब आप किसकी बात कर रहे हो, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आप क्या निकालोगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी लिख लो, करंट नहीं एसी, एसी करंट की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो बच्चों, एसी करंट की आप लोग क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। तो आई किसके बराबर है बच्चों, आई नॉट, आई बराबर है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी की, ठीक है। इसका क्या करना, आई आरएमएस, क्या निकालना है, आई आरएमएस। क्या करोगे, इस आई का स्क्वायर और इसका एवरेज और इसका अंडर रूट, इस आई का स्क्वायर और इसका एवरेज और इसका अंडर रूट, ठीक है। अब देखो आई आर एम एस किसके बराबर हो गया, आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट स्क्वायर, फिर इसका शॉर्टकट तरीका भी पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। इसका एवरेज, ठीक है, और इसका अंडर रूट, इसका एवरेज और इसका अंडर रूट। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई, इसका एवरेज लिखने का तरीका क्या था, आई एवरेज आई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, यही था ना आई एवरेज। तो इसको सोल्व करने के लिए ये लिखेंगे, आई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, और इस सारे की पावर 1/2, ये अंडर रूट है ना, तो इस सारे की पावर 1/2 या अंडर रूट। तो सेम बात मैं यहाँ भी फॉलो करूंगी, सेम रूल। पहले मैंने स्क्वायर करा, अब मैं इसका एवरेज लूंगी, अब मैं क्या लूंगी बच्चों, इसका एवरेज। तो इसका एवरेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे मैं पहले आई स्क्वायर लिख दूं यहाँ पे, आई स्क्वायर तो समझ आ रहा है, तो आई स्क्वायर देखो यहाँ लिखा हुआ है, छोड़ो इसको भी, आई स्क्वायर लिखा हुआ था, मैंने कहा आई को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आई नॉट, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर है तो बच्चों इसका भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, इसका भी इंटीग्रेशन, लिमिट पावर 1/2, अंडर रूट के लिए क्या लगा दी, पावर 1/2। मैंने देखो इस कंसेप्ट को यूज करा। स्क्वायर के लिए बात करोगे यहाँ पे, तो मैं स्क्वायर के लिए लिख देती हूँ, स्क्वायर आई स्क्वायर डी टी, अब क्लियर, इंटू डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। स्क्वायर के लिए करोगे तो ऐसे लिख देंगे बस, ठीक है। तो मैंने इसका स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाई डी टी, और पावर क्या लगा दी, 1/2, पावर क्या लगा दी, 1/2, ठीक है। तो आई आर एम एस, अब आपके पास आई नॉट, तो आपके पास कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो, आई नॉट का स्क्वायर, लिमिट क्या लिखोगे, 0 से टी। आई आर एम एस वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, किसके लिए याद कर रहे हैं, फॉर द कंप्लीट साइकिल, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एक साइकिल में कंप्लीट जाने में कितना हीट एनर्जी डिसिपेटेड हुआ। अभी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाऊंगी, ठीक है। अभी जस्ट मैथमेटिकली, फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे इसका। तो क्या बना बच्चों, आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब ये देखो अंदर क्या बचा, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, और ये नीचे भी dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t आ जाएगा, और लिमिट 0 से t, और इस सारे की पावर है 1/2, इस सारे की पावर क्या है बच्चों, 1/2। ये जैसा है वैसा चलने दो अभी, आई आर एम एस। अब आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। हमेशा साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो पुट करो और सोल्व करो, यहाँ से ये लिख लिया, इधर से सबने नोट कर लिया इधर से, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से इधर देखो, तो ये आ जाएगा आपके पास आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर, ये नीचे टी है, ठीक है, इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये करेंगे इसका 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी
डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 बाद में बाहर निकाल देती हूँ। इंटीग्रेशन 0 to t इंटू डी टी, और इस सारे की पावर है बच्चों 1/2, सारे की पावर कितनी है 1/2। फिर ये बना आई नॉट का स्क्वायर इंटू टी, इसका ये 2 में बाहर आ गया, तो क्या बचा ये डी टी 0 to t इंटीग्रेशन लिमिट माइनस कोस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी 0 to t इंटू डी टी। ठीक है, तो ये आया आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, तो ये बना t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t माइनस ये साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन ओमेगा टी, और साइन का क्या होता है माइनस कोस ओमेगा टी, लिमिट 0 to t। तो ये इसको सोल्व करिए, तो आई नॉट का स्क्वायर, इस सारे की पावर 1/2 चल रही है, पावर कितनी है इसकी 1/2, या इस सारे के ऊपर अंडर रूट लगा दो, नहीं दिख रहा तो दिख गया, सारे पे अंडर रूट लगा दो या पावर 1/2 लिख दो। तो इस सारे का क्या चल रहा है ये अंडर रूट, मैं अंडर रूट ही लगा रही हूँ, दिख रहा है अंडर रूट सबको। ठीक है, तो ये आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, अब ये t बचा, ये 0 हो जाएगा, देखो साइन 2 ओमेगा t पुट करोगे और t की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन 0 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, तो साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई सब पे क्या होता है 0, साइन पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई सब पे क्या होता है बच्चों 0 होता है। ठीक है, तो ये पूरा फैक्टर क्या बन गया आपका 0, ये पूरा फैक्टर 0, तो क्या बचा आई नॉट इस सारे का अंडर रूट, पावर 1/2 या इस सारे का अंडर रूट, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2t इंटू टी, टी से टी कैंसिल, इस सारे का अंडर रूट, बाकी तो सब 0 हो गया, तो क्या बचा ये आई नॉट बाई √2, आई नॉट बाई 2। तो आरएमएस वैल्यू कितनी आई बच्चों आई नॉट बाई √2। एक बार फिर से देख लो, आपको एवरेज आईआरएमएस मतलब स्क्वायर ले लो, फिर एवरेज ले लो, फिर रूट ले लो, स्क्वायर ले लो, एवरेज ले लो और रूट ले लो, ये फॉर्मूला था। ठीक है, एवरेज का ये फॉर्मूला था, स्क्वायर के लिए स्क्वायर कर दिया, आई की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी, रूट था तो इस पे पावर 1/2 आ गई, रूट था तो इस सारे पे पावर क्या आ गई 1/2। इसको इंटीग्रेशन करने का तो फॉर्मूला ये होता है हमारे पास साइन स्क्वायर का, इसको पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको सोल्व करा अलग अलग लिमिट पुट करके, तो ये वाला फैक्टर पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये फैक्टर बचेगा, टी से टी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरे पे अंडर रूट है, तो आई नॉट का अंडर रूट तो स्क्वायर रूट में तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, 2 का अंडर रूट क्या बच जाएगा आई नॉट √2। तो आपके पास आरएमएस वैल्यू कितनी आई आई नॉट बाई √2। एक बार लिखिए, इतना कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर से देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू, मैं बता रही हूँ, मैं फिर से रिपीट करती हूँ पूरा कंसेप्ट। ठीक है, मैंने कहा कि आपके पास ये कोई करंट रजिस्टर है, मैंने कहा कि ये कोई रजिस्टर है। ठीक है, इस रजिस्टर में से आई करंट फ्लो कर रहा है, एसी करंट है ये। ठीक है, तो इस आई की वैल्यू कितनी है बच्चों आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू कितनी है आई नॉट साइन ओमेगा टी है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमें बताना है एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस दिस रजिस्टर, एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस दिस रजिस्टर। तो हमने मान लिया डी टाइम में, dt टाइम में कोई डी एनर्जी डिसिपेटेड हुई, लेट अस अज्यूम दैट इन डी टाइम dt एनर्जी इज डिसिपेटेड, लेट अस अज्यूम दैट in dE time dt time dE एनर्जी डिसिपेटेड हो, तो dE को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है I स्क्वायर RT, तो क्या लिख दूंगी मैं I स्क्वायर R dt। ठीक है, अब तुम लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था, यहाँ पे तुम लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था कि IRMS तो क्या लिख सकते हो I स्क्वायर इंटू dt, इसका अंडर रूट डिवाइड बाई इंटू dt, और इस सारे की पावर 1/2, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो IRMS का स्क्वायर बराबर I स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई t, इस dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t,
ये इंटीग्रेशन, तो आई स्केयर इंटू डी टी की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, आई आर एम एस का स्केयर, आई आर एम एस का स्केयर इंटू टी, क्या लिख सकती हूँ, आई आर एम एस का स्केयर इंटू में टी, ठीक है। आई आर एम एस का स्केयर इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, ये टी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, तो मैं इस आई स्केयर डी टी की जगह क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ से इस आई स्केयर डी टी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आई आर एम एस का स्केयर, आई आर एम एस का स्केयर आर इंटू टी। तो मेरे पास ये ई एनर्जी, ये ई एनर्जी क्या आ गई, आई आर एम एस का स्केयर इंटू आर इंटू टी। मतलब ये चीज क्या बता रही है, देखो मैंने क्या लिया, मैंने इस करंट के लिए डी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड निकाली, तो वो क्या है, आई स्केयर आर इंटू डी। फिर मैंने आई आर एम एस का, देखो ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ था, आई आर एम एस के इस कंसेप्ट को मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे रिप्लेस करा, तो मेरे पास एनर्जी डिसिपेट कितनी आई, आई आर एम एस का स्केयर इंटू टी। एनर्जी डिसिपेट कितनी आई आपके पास, आई आर एम एस का स्केयर इंटू टी, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि जो ये इस करंट के द्वारा जितनी एनर्जी डिसिपेटेड होगी उतनी ही गिवन टाइम में, अगर मैं ये मान लूं सर्किट में इस रेजिस्टेंस में कोई आरएमएस नाम का करंट फ्लो कर रहा है, तो उतनी एनर्जी डिसिपेटेड हो रही है। जितनी एनर्जी इसके द्वारा डिसिपेटेड हो रही है उतनी ही गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी इस करंट के द्वारा क्या हो रही है बच्चों, डिसिपेटेड हो रही है, जो आईआरएमएस नाम का कोई करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। इसी चीज को मैंने लिखा, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन गिवन रजिस्टर, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन गिवन रजिस्टर by the current I is equal to I naught sin omega t in time t is same as its constant current IRMS flow through the given resistor। अगर मैं ये मानूं कि इस करंट की बजाय अगर सर्किट में कोई IRMS नाम का सर्किट फ्लो कर रहा है, IRMS नाम का करंट फ्लो कर रहा है, then it has the same impact as that of this current, as that of this। एक्चुअल में तो सर्किट में ये करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि सर्किट मैंने बताया गया है कि सेकंड में एसी 50 बार 100 बार जीरो, 100 बार मैक्सिमम, तो 100 बार करंट एक सेकंड में जीरो हो जाता है एसी के अंदर, 50 साइकिल के अंदर एक सेकंड में। एक्चुअल में तो ये फ्लो कर रहा है, लेकिन हमने बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इस फॉर्म के अंदर। तो आईआरएमएस का ये कंसेप्ट आया, यहाँ से ये समझ आया, अगर मैं इसकी जगह आईआरएमएस को रिप्लेस कर दूं तब भी मेरा आंसर सेम आएगा आपके पास, तभी मेरा आंसर क्या आएगा, सेम। बेटा मैं ये कहना चाह रही हूँ, सिंपल सी बात थी, ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। आईआरएमएस का सिग्निफिकेंस क्या आया, अगर मेरे पास ऐसा कोई वेरिएबल करंट है, अगर मेरे पास कोई ऐसा वेरिएबल करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, तो उस वेरिएबल करंट की जगह, अगर मैं उस वेरिएबल करंट की जगह अगर मैं आईआरएमएस करंट रख दूं, आईआरएमएस करंट का रख दूं, तो उतनी ही एनर्जी डिसिपेटेड होगी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। बस एक तरीके से इस करंट की जगह आईआरएमएस को रिप्लेस कर दिया, आईआरएमएस को रिप्लेस कर दिया और कुछ भी नहीं करा, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये मैंने यही लिखा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हुई, ठीक है, इन द गिवन रजिस्टर, इन द गिवन रजिस्टर बाय द करंट दिस, इस करंट के द्वारा जितनी एनर्जी खर्च हुई, इस करंट के द्वारा जितनी एनर्जी लॉस हो गई, डिसिपेटेड हो गई, इन द टाइम टी, माने 2 सेकंड के टाइम के लिए, टाइम टी मतलब 2 सेकंड या टाइम टी, इज द सेम, सेम है वो, एज इट्स कांस्टेंट करंट, एज इट्स कांस्टेंट करंट आईआरएमएस फ्लो थ्रू द गिवन रजिस्टर। अगर मैं इस सर्किट में अज्यूम करूं कि आईआरएमएस नाम का कोई करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो जितनी एनर्जी आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए डिसिपेटेड हो रही है उतनी ही एनर्जी आईआरएमएस के लिए डिसिपेटेड हो रही है। क्योंकि जब निकालेंगे मैथमेटिकली कैलकुलेशन में करके भी दिखाया कि देखो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने आई स्क्वायर आरटी को लेके चली, मैंने आईआरएमएस का ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ था, मैंने आई स्क्वायर डीटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई स्क्वायर इंटू टी, तो आई स्क्वायर डीटी की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दिया मैंने, सिंपली आई स्क्वायर आरटी। मतलब मैं इस आई स्क्वायर की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह अगर मैं सीधा आईआरएमएस लिख दूं तो इट हैव द सेम इफेक्ट, इट हैव द सेम इफेक्ट, उन दोनों का इफेक्ट क्या है बच्चों, सेम है। तो यही इसका सिग्निफिकेंस हो गया। तो इस तरह के वेरिएबल करंट के लिए अगर हम वहां पे सीधा आईआरएमएस लिख दे तो हमारी प्रॉब्लम इजीली वहां पे सॉल्व हो जाती है।
क्या हो जाती है, इजिली सोल्व हो जाती है। बताइए अभी भी कुछ समझ आया या नहीं आया, बोलिए बेटा। इसको नोट करो फिर आगे देखो, ठीक है बेटा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक फॉर आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को निकालने के लिए कुछ देखो, ये तो हमने सिर्फ ये जो वैल्यू पढ़ी है ये तो हमने शॉर्ट लॉन्ग मेथड से ऐसे, अब न्यूमेरिकल्स में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे नीट आईआईटी में, तो ऐसे तो एक्सप्रेशन तो करने बैठेंगे नहीं, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। नोट करिए इसको, हट गया, हटा दूं। देखो अभी तुम लोगों ने क्या निकाला बच्चों, अभी आप लोगों ने क्या निकाला, अगर वोल्टेज देखो अभी आप लोगों ने निकाला V इज वी नॉट साइन ओमेगा टी है, या E भी लिख सकते हैं, अरे V लिख लो E लिख लो, बुक्स में ऐसे लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप ऐसे लिख लो, वो आप कोई भी सिंबल यूज करें। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस केस में आपने ये वैल्यू निकाली, इसके लिए V नॉट बाई रूट टू, और इसके लिए निकाली आई नॉट बाई रूट टू। ये आरएमएस वैल्यू है, और ये इस इक्वेशन के लिए है, ये इस इक्वेशन के लिए है, ये इस इक्वेशन के लिए आरएमएस वैल्यू, ठीक है। एक आप लोगों ने बच्चों क्या निकाली, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसके लिए आपने निकाली 2 आई नॉट बाई पाई और 2 वी नॉट बाई पाई फॉर हाफ साइकिल, ये क्या निकाली, एवरेज वैल्यू। ये क्या बच्चों, एवरेज वैल्यू। अभी तक आपने ये पढ़ा है, ठीक है, लॉन्ग मेथड से। अब इनको शॉर्ट मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए एक बार, अब जैसे मैं कहूं, नोट करिए एक बार इस पॉइंट को, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब देखो मैंने कहा फाइंड द आरएमएस वैल्यू, क्वेश्चन है फाइंड द आरएमएस वैल्यू फॉर I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट कोस ओमेगा टी, या I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या मैंने कहा I इज इक्वल टू आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कोस ओमेगा टी, या उल्टा लिख लो। तुम्हें तो सिर्फ इसके लिए पता है ना आरएमएस वैल्यू, आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए पता है तुम्हें, तो आई नॉट बाई रूट टू, इसके लिए तो नहीं पता तुम्हें। अब इसको तुम मान लो बेसिक से भी सॉल्व करते हो, मान ले तुम बेसिक से सॉल्व करते हो, आई का स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट, यही था, एवरेज का स्क्वायर इंटू अंडर रूट, तो क्या करोगे, आई नॉट इसका लेके चले, इसको ले रहे मान लिया, आई नॉट का इसका स्क्वायर करेंगे, आई नॉट का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर कोस ओमेगा टी, इसका स्क्वायर और फिर इसका इंटीग्रेशन इंटू डी टी, यही था ना। अरे आई आरएमएस का फॉर्मूला यही था ना हमारे पास, आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, और इस सारे की पावर 1/2, यही तो था आई आरएमएस का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर और इसका dt, ठीक है, डिवाइडेड बाय dt। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करो, इसका सोल्व करो, इसका सोल्व करो, सोल्व करते ही रहोगे पेपर में फिर, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, एक बार नोट करो, फिर शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे। देखो शॉर्ट मेथड में बेटा 2-3 बातें ध्यान रखना, आपके पास शॉर्ट ट्रिक, कैसे करेंगे,
ये लिख लेना। तो क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी याद रखना 0। इसी तरह कोस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। और साइंस के इसमें कुछ भी हो, अब ये इसमें ऐसे होता है ना, देखो अगर इसमें ऐसे होता है ये साइन 2 ओमेगा टी, इसकी एवरेज सबकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। साइन 3 ओमेगा टी, उसकी भी 0, ऐसे चलता रहता है। इसी तरह कोस, इधर लिखो, नीचे लिख लो इधर, कोस ओमेगा टी एवरेज 0, कोस 2 ओमेगा टी, कोस 3 ओमेगा टी, सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह साइन स्केयर ओमेगा टी, इसका एवरेज हमेशा 1/2, कोस स्केयर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, इनका एवरेज कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। एक बार नोट करो, फिर इसी से क्वेश्चन देखो, पर क्वेश्चन देख लो पहले। मान लीजिए आपने सोल्व करा था I0 साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, I0/√2, कितनी आई थी, I0 शॉर्ट ट्रिक से करते हैं इसको, पहले देखो शॉर्ट ट्रिक से देखो। I = क्या करेंगे, क्या IRMS का फॉर्मूला, IRMS कैसे करेंगे, I का स्केयर, इसकी एवरेज और इसका अंडर रूट, यही फॉर्मूला था। तो I का स्केयर, I का स्केयर और एवरेज को कैसे लिखते थे, I स्केयर एवरेज को कैसे लिखते थे, I स्केयर dt डिवाइडेड बाई dt। तो इसका स्केयर करेंगे तो I0 का स्केयर, ऐसे लिखते थे ना। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं इसको कैसे लिख दूंगी, सीधा शॉर्ट ट्रिक में, I0 का स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी, इसका एवरेज, इसका भी एवरेज, और इस सारे की पावर 1/2। ये लिखने की जरूरत नहीं। अब मैंने क्या करा, इसका स्केयर कर दिया, इसकी एवरेज के लिए ऊपर डंडा लगा दिया। ये डंडा एवरेज क्या था ना, अभी बता रखा है ऊपर कि ये सिंबल यूज करो या फिर ये सिंबल यूज करो। ठीक है। तो I0 तो कांस्टेंट है, वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो I0 का स्केयर ही रहेगा। साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, साइन स्केयर है भैया, साइन स्केयर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी थी, 1/2, और इस सारे की पावर 1/2। तो कितना आया, I0/√2। देखो एक लाइन में हो गया ना सोल्व, पर पेपर में न्यूमेरिकल में तो ठीक है फिर भी, लेकिन अगर डेरिवेशन आता तो हम उसी तरीके से करेंगे। अगर डेरिवेशन आता है बच्चों तो हम उसी तरीके से। तो ये शॉर्ट तरीका पढ़ा ना, इसकी एवरेज वैल्यू रख दी, I0 की तो I0 ही रही क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये पी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसके अंदर रूट, तो I0/√2। नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। नोट करिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लिया आपके पास कुछ ऐसे वैल्यू है, ये I = I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कोस ओमेगा टी, इसकी IRMS निकालनी है। क्या निकालनी है, IRMS। तो वही करेंगे। IRMS क्या होता है, I का स्केयर और इसका एवरेज मैं ऐसे लिख रही हूँ, और इस सारे की पावर 1/2। ठीक है। तो मैं IRMS क्या बना, इसका स्केयर करेंगे पूरे का स्केयर ऐसे लेके। ठीक है, समझ आ गया। मैं एक स्टेप शॉर्ट में कर रही हूँ। I1 का स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी, इसका भी एवरेज प्लस, पहले स्केयर कर लें फिर ले लेंगे, प्लस I2 का स्केयर कोस स्केयर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इस सारे का एवरेज, सभी का एवरेज और पावर 1/2। ऐसे लिखते थे। अरे एवरेज को ऐसे लिख दूं, ऐसे समझ आ रहा है। ये थोड़ा बड़ा डंडा लग दिख रहा था, बाकी अलग अलग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब का एवरेज अलग अलग खोल लोगे, इन सब का एवरेज अलग अलग जब आप खोलोगे तो क्या लिख दोगे, I1 का स्केयर, इसका बार, साइन स्केयर ओमेगा टी का बार मतलब एवरेज, प्लस I2 का स्केयर बार, कोस स्केयर ओमेगा टी का बार, प्लस ये देखो, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा,
क्या होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो ये 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को क्या लिख लोगे I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी, क्या लिख लोगे I1 I2 साइन 2 ओमेगा टी। अरे 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या लिख सकते हो साइन 2 थीटा, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को क्या लिख लोगे साइन 2 ओमेगा, इन सब का एवरेज। ठीक है, तो देखो क्या बना बच्चों ये, अरे सारे की पावर 1/2, सारे की पावर 1/2। I1 तो कांस्टेंट है तो इसका तो I1 स्क्वायर ही रह जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या बताया 1/2, तो 1/2 प्लस ये I2 का स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर का 1/2 प्लस I1 I2 साइन 2 ओमेगा कोस 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा, I2 का स्क्वायर है ना ये देखो ये रहा बेटा, इसका स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है सब, स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, ये 2I1 I2 a प्लस बी का स्क्वायर खोल दिया, अरे इसको a मान लो इसको b, तो a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही करा मैंने और कुछ नहीं करा। ठीक है, अब a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है। ठीक है, तो ये I1 I2 साइन अभी बताया मैंने साइन ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी, इन सब का एवरेज क्या होता है 0, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, सारे की पावर 1/2, तो क्या बचा ये I1/2 का I1/2 I2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और इस सारे का अंडर रूट, क्या बना I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और इस सारे का अंडर रूट। तो थोड़े अगर या फिर इंटीग्रेशन करके अलग अलग को सोल्व करो फिर लिखो, तो ऐसे सिचुएशंस में ये ट्रिक लगानी है, जब आपको ऐसे फंक्शन लिख जाए, जब आपको इस तरीके के फंक्शन दिखेंगे तो आप ये ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, वहां पे आप उसको इंटीग्रेशन करके सोल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। नोट करिए एक बार इसको, एक और करवा देती हूँ फिर लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर का, वो जल्दी नोट करिए इसको, आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। कर लिया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, मान लिया आपके पास I = I0 प्लस I0 cos ओमेगा टी है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करोगे बच्चों, वही करेंगे IRMS, क्या करेंगे I0 का स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर, अरे पता है ना कैसे क्या लिख रही हूँ, I का स्क्वायर इसका अंडर रूट और ये एवरेज, इसका स्क्वायर करेंगे I0 का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, प्लस 2 I0 स्क्वायर कोस ओमेगा टी, इस सब का एवरेज, सबका एवरेज और इस सारे की पावर 1/2, सारे की पावर 1/2। तो I0 तो कांस्टेंट है, इसका तो I0 ही रह जाएगा, I0 का स्क्वायर ही रहेगा, इसका भी I0 का स्क्वायर रहेगा, कोस स्क्वायर का क्या हो जाता है 1/2, अभी लिखवाया था कोस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2। ठीक है, प्लस ये कोस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0, तो ये 0 आ जाएगा, इसकी पावर 1/2, तो क्या बना ये I0 का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की पावर 1/2, क्या बना बच्चों ये 1 प्लस 1/2, ये बना 3/2 I0 का स्क्वायर और इस सारे की पावर 1/2, तो ये बना √3/2 I0। तो IRMS आपका इतना आ जाएगा, दिस इज योर IRMS वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप आई एवरेज IRMS वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। एक छोटा सा पॉइंट और देख लो इसके बाद, नोट करो एक बार जल्दी से, छोटा सा पॉइंट, इसको नोट करिए जल्दी से, ओनली 1 मिनट का टाइम। हो गया, हो गया। अगर आपसे वो ये कहे एवरेज वैल्यू में, शायद मैंने बताया था या नहीं, मेरे माइंड में आ रहा अभी ये। ठीक है,
आपके पास इस तरीके से कोई फंक्शन है, ठीक है, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3, ठीक है, तो इसके एवरेज वैल्यू बताइए, इसके एवरेज वैल्यू बताइए। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जितना प्लस 3 ऊपर उतना है प्लस 3 नीचे। अगर स्केयर की बात करें, अगर वो बात करें आई स्केयर की, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि 9 ऊपर 9 नीचे, प्लस का रहेगा हमेशा, क्योंकि -3 का स्केयर करोगे तब भी वो बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस। इसका स्केयर करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेसिक वाला कंसेप्ट याद रखना, बेसिक में एवरेज निकालनी है तो क्या लिखोगे? आई डी टी, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। अगर आई स्केयर की बात करनी है तो आई स्केयर डी टी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, इसको ध्यान रखो। अगर आई आर एम एस निकालना है तो इसका स्केयर कर दो, फिर इसकी एवरेज ले लो, फिर इसका अंडर रूट कर दो, स्केयर कर दो, फिर एवरेज ले लो, फिर उसका अंडर रूट कर दो और उसको सोल्व कर लो। ये बेसिक ध्यान रखो, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, समझ आ गया ये? आज के लिए इतना ही। और देखो टॉपिक को पढ़ के बुक से क्वेश्चन जरूर लगाना, ताकि आपको पता लगे कि आपको समझ आया या नहीं। तो बुक्स को रेफर जरूर करना साथ के साथ। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।